शांति। आज 2 फरवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, उच्च पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो। सदा श्रीमत पर चलते रहो। तो पापा आज कह रहे हैं, जो बाबा पढ़ाते हैं या हमें श्रीमत देते हैं उसका अक्षर सेम टू सेम पालन करें, तभी हम उच्च पद पा सकते हैं। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। उत्तर है, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नुता हुआ है। यह अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, जो ये ड्रामा है ये एक्यूरेट है, इसको बदला नहीं जा सकता। जो हो रहा है, बाबा ने कई बार कहा है, सिर्फ कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम संगम युग पे अकल्याण हो ही नहीं सकता। तो जो चीज पहले भी अनेकों अनेकों बार हुई हुई है, अनगिनत बार, वही तो रिपीट हो रही है, तो फिर अफसोस किस बात। और हमारा पार्ट परमात्मा के संग, तो अफसोस तो होना ही नहीं चाहिए। तो कहीं पे भी कोई भी ऐसा मन के विपरीत कर्म हो जाए तो अफसोस करना, रोना रूसना रूठना कुछ भी नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। बहुत छोटी। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरो को देखा जाता है। वो ग्लास जो छोटे को बड़ा करके दिखाते हैं, उसके द्वारा कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हैं, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप, वैसे बिंदी आत्मा। तो आज बाबा आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं कि कितनी छोटी बिंदी है, जो देखने में नहीं आती। मैग्नीफाई ग्लास से भी नहीं देख सकते, कैसे भी देख ही नहीं सकते। सिर्फ दिव्य चक्षु जो बाबा हमें देते हैं, दिव्य दृष्टि, उसी से देखा जा सकता है। और इसके अंदर 84 जन्मों की कहानी भरी पड़ी है। और ये शरीर उसके मुकाबले कितना बड़ा है। जो चीज एक इतनी सी चीज जो दिखाई नहीं दे रही, वो इस शरीर को चला रही है। ये वंडरफुल बात। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। यह बहुत विचार करने की बात है। दूसरा कोई नहीं जानते आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहकर क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है, 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है।
इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। है ना वंडरफुल बात। अच्छा शरीर मतलब ऐसे ऐसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 200 300 किलो का भी शरीर होता है। इतनी सी शक्ति। वैसे बहुत सारी बातें अजूबे वाली हैं। तो 200 300 किलो को भी ऐसे सहजता से चल रहा होता है, कर्म कर रहा होता है, खुश होता है। बॉडी बिल्डर होते हैं अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई वैसे मोटापे से चलो परेशान है वो अलग है, पर 300 400 किलो के भी होते हैं, 200 300। और इतनी छोटी सी बिंदी चला रही है उसको। इस संसार में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं इस कलयुग में। द्वापर के कितने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। किसने किया? इतनी छोटी सी बिंदी ने तो किया है इस शरीर के द्वारा। अपने से कई हजार लाख गुना बड़ी चीज बना डाली। कितनी शक्तिशाली है। 84 जन्म लेती है, पार्ट निभाती है, और इसी के अंदर सब फीड है। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। यह भी बाबा ने बहुत बार समझा है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र हर 5000 वर्ष बाद फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती, जो हीरे तुल्य है, मनाते ही आते हैं। यह सही बातें विचार सागर मंथन करना होता है, जो औरों को समझा सके। यह त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं, हिस्ट्री रिपीट होती। जो फिर 5000 वर्ष बाद जो भी पाठधारी हैं वह अपना शरीर लेते हैं, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। तो जो जो रोल हमने पिछले 5000 साल में निभाए थे 84 जन्मों में, भी सेम आत्मा इस जन्म में भी, इस कल्प में भी वही 84 जन्म निभाएगी। सेम रोल निभाएगी। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाए। तो आत्मा का इस तरीके से विचार सागर मंथन करके बाबा लिखने को कह रहे हैं कि दूसरी मनुष्यों को समझ में आए कि हाँ, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही मुख्य है इस शरीर में, शरीर मुख्य नहीं है। समझ में आए कि जो भी कर्म कर रही है आत्मा कर रही है। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। दो चार रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। जैसे हमारा रोल हम निभा रहे हैं तो बाबा ऐसे ही उस वक्त बाइस्कोप हुआ करते थे, तो उस पे चला करते थे। फिल्म दिखाई जाती थी पर्दे पे।
यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाए। तो वहां तो 3 घंटे की फिल्म के लिए कितने बड़े बड़े रोल हुआ करते थे उस जमाने में। अब तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, पेन ड्राइव में भी आ जाती है, पर पेन ड्राइव आत्मा के मुकाबले कितनी बड़ी है। और उसके अंदर कितना आ जाएगा। बड़ी से बड़ी 1 टीबी 2 टीबी हमें तो नहीं पता, पर जीबी के बाद 1000 जीबी का 1 टीबी होता है। तो होगी विश्व में कि भाई सबसे छोटी चीज में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टीबी कितनी आ जाएगी। पर यहाँ तो 84 जन्मों की कहानी, 5000 साल की कहानी भरी है। वंडरफुल। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा। यह कुदरत कोई की बुद्धि में बैठेगा। है तो रिकॉर्ड मिसल, बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख हो, 84 लाख तो हो ना सके। 84 का ही चक्र, इनकी पहचान कैसे दी जाए। अखबार वालों को भी समझाओगे, समझाओ तो डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी नहीं, ना कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ है सबके लिए कहेंगे फिर 5000 वर्ष बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नूंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। यह सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है। मक्खी उड़ी, वह भी निकल गई तो फिर रिपीट हो नहीं। अभी कोई सीन है जिसमें मक्खी कहीं बैठी थी, वो उड़ी, हमने देख लिया, तो 5000 साल बाद भी वही सेम रिपीट होगा ही होगा। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। आत्मा ने कहा, कैसे इसमें आते हैं, इतनी छोटी बिंदी है। उनको फिर ज्ञान का सागर कहते। यह बातें तुम बच्चों में भी जो समझो है वह समझ सकते। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी यह वैल्यूएबल पढ़ाई। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सत्युग की आयु 1250 वर्ष की है। एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पाठ बचता है। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तो उसकी की जाती है ना जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, पता ही नहीं आगे क्या होगा। जब हमें पता है कि हमें देवता बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, कर्मातीत अवस्था को पाना ही पाना है, बाबा के साथ इस पुरुषोत्तम संगम युग में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना ही झूलना है, फिर किस लिए दुखी होना परेशान। अनहोनी तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद साक्षी होकर देखना पड़ता। उस नाटक में कोई ऐसा पाठ होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना।
यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। कोई भी नई बात थोड़ी ही है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। यह बड़ी आश्चर्यव्रत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानता। ऋषि मुनि भी कहते थे, हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। स्वयं परमात्मा भी इतनी छोटी बिंदी है। वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है। यह बातें तुम बच्चे ही समझाते हो। तुम थोड़ी ही कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पुरानी को खल्लास कर देते हैं। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। तो बाबा कंपैरिजन करके बता रहे हैं। क्योंकि जब फिल्म घिस जाती है या पुरानी हो जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है। पर यहाँ तो सब कुछ एक्यूरेट, सेम टू सेम रिपीट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही। कोई भी फेंकने वाला नहीं है। जो रचयिता है वो भी इतनी सी बिंदी, तीनों लोकों का स्वामी, सर्वशक्तिवान। और हम आत्माएं, हम भी इतनी सी बिंदी। वाकई में बहुत वंडरफुल बात है। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। यह ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं। और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना पाठ विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना हो। बेहद का बाप जो समझाते हैं, उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा ही पद पा लें। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। कोई तो बहुत महीनता से समझा। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं। वेश्याओं के पास भी जाते हैं। गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। जो गूंगे बहरे हैं उनको इशारों से समझाया जाता है, क्योंकि उनकी भी भाषा होती है। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। उनके सामने चित्र रखेंगे तो पढ़ तो लेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते। अंधों के कान तो है। तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है।
यह नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। कर के ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं। क्योंकि ये सब कहाँ होते हैं ज्यादातर, होते तो द्वापर से शुरू हो जाते हैं, पर द्वापर में इतना नहीं होता। ये कलयुग के अंत तक ही संख्या ज्यादा होती है। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती। यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती, फिर कभी नहीं मिलनी। आगे यह नॉलेज थोड़ी थी, पहले थोड़ी थी हमको ये नॉलेज। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चोप चीनी ताकत की दवा है। चोप चीनी अर्थात ताकत की दवा। यह तो चोप चीनी तुमको मिलती है। किसकी ताकत की है? आत्मा को ताकत मिलती है। फिर आत्मा से जब शक्तिशाली होती है तो शरीर भी शक्तिशाली होता है। तो आत्मा के द्वारा मन बुद्धि संस्कार भी शक्तिशाली होते हैं, और ये शरीर भी शक्तिशाली। तो ये हर तरीके से जो ज्ञान योग है ये ताकत ही है। मन बुद्धि संस्कार के लिए, स्थूल शरीर के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए, आत्मा के लिए। अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई पैसे की भी खुशी नहीं। सबका अपना अपना पाठ। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह पढ़ाई है जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं। कहावत है, गॉड इज वन। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चों को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं। वह भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते हैं? यानी मान लो भक्ति काल की कोई आत्मा है, तो वो अपने उसमें पक्का है कि सर्वव्यापी है तो भगवान है ही है, वो डिबेट कर लेगा हमसे। पर हमारे कुल का होगा तो थोड़ी डिबेट के बाद मान जाएगा, तीर लग जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोग, तुम बच्चों को मालूम। हमारी ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अब तो अपवित्र हो गया है। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। बहुत पॉइंट कंट होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर पार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मुरली में सेम पॉइंट रिपीट करते हैं। तो रोज बच्चे नए जुड़ते हैं पूरे विश्व में, तो उनको तो ये पॉइंटें सुनानी ही पड़ेंगी ना। और पुरानों के लिए पक्की हो जाएंगी, और नए को पता नहीं। शुरू में कैसे स्थापना हुई?
तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो हो नहीं सकती। सब नंबरवार होते हैं। सबका समझाने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। यह भी ड्रामा में नोट है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए हैं, नंगे जाना है। ऐसा ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। नंगे का तात्पर्य बिना अंग के आत्मा आती है, और वैसे ही हमको वापस जाना है। अभी तो कोई वापस जा ना सकता, जब तक विनाश ना हो। स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे, या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। वह भी बड़े हों तब समझ सके। यह भी ड्रामा में सारी नोट है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिखने से सब याद हो सकता। फिर लाइब्रेरीज आदि में इतनी किताबें क्यों होती? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रख स्टडी करते रहते। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बन। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं हो। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पड़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पहले भी ऐसे बाप आया था, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, वह सब है शास्त्रों की बातें। यह पढ़ाई है। आमदनी में खुशी होती है। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते, कोई खगपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिनके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन पहला पद। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस ना कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है।
अलबेलेपन की लहर को विदाई दे, सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही, चलता ही है। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलापन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होगी। इसलिए समझदार बन, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी।